हमारे प्रभु के वर्ष में बेतलेहम की एक यहूदी सराय में एक चरणी में एक बच्चे का जन्म हुआ था। पूर्व से 3 ज्योतिषी एक ऐसे सितारे के मार्गदर्शन से जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, बच्चे के जन्म स्थान पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे को आराधना पूर्वक नमन किया। ये वही बच्चा था जिसका परमेश्वर ने वादा किया था और जो इज़राइलियों की अगुवाई करेगा और उन्हें व्यवस्था से छुटकारा दिलाएगा। कभी जाना नहीं उसके वजूद को इंसान ने कभी माना नहीं, कभी माना नहीं, फिर भी उसी ने इंसान के पुरखों को सांसें दी है, इंसान को जिंदगी दी है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह के आने से इज़राइलियों के पाप की गुलामी के जीवन का अंत हो गया। अब उन्हें व्यवस्था को बनाए न रख पाने की वजह से दोषी ठहराए जाने या मृत्यु दिए जाने का खतरा नहीं था। उसे इंसान ने कभी देखा नहीं, क्या आप हमारे प्रभु देखा। जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। थोमा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। उसके वजूद को इंसान ने कभी हे मेरे प्रभु, नहीं, कभी हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सांसें दी है, इंसान को जिंदगी दी है। प्रभु यीशु की पाप बलि के कारण उनके पाप क्षमा कर दिए गए। उनकी रहने की स्थितियों में पूरा बदलाव आया। उसके बाद से इज़राइली लोग व्यवस्था में जीने के बजाय उस पाप बलि के संरक्षण में रहने लगे जो प्रभु यीशु उनके लिए लेकर आए थे। मतलब ये कि इज़राइलियों ने पूरी तरह से उस व्यवस्था के बंधन से मुक्त होकर एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश किया। इस युग में वे पश्चाताप और प्रभु के भरपूर अनुग्रह के जरिए पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने उन वादों का भी आनंद लिया जो प्रभु यीशु ने उन्हें दिए थे। ये प्रभु की दया, प्रेम, सहिष्णुता, आशीर्वाद, क्षमा और धैर्य से भरा हुआ युग था। इसीलिए हमने इस नए युग को अनुग्रह का युग कहा। प्रभु यीशु को अपना उद्धारक मान लेने पर लोगों के पापों को
क्षमा किया जा सकता था, और परमेश्वर ने उन्हें जो असीम अनुग्रह और आशीर्वाद प्रदान किया वे उसका आनंद ले सकते थे। इस अनुग्रह ने न केवल परमेश्वर और इंसान के बीच के अंतर को कम कर दिया, बल्कि उन्हें उनकी पाप की गुलामी से भी बचा लिया। इसने लोगों को न सिर्फ अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर होने से बचाया, बल्कि परमेश्वर की पाप बलि के कारण दोष मुक्त भी होने दिया, और वे परमेश्वर के भरपूर अनुग्रह से किसी भी समय, किसी भी जगह पर उनके सामने आने योग्य बन पाए। ये अब देख सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के आने से व्यवस्था के बंधन वाले पुराने युग का अंत हुआ और इंसान ने नए युग में प्रवेश किया। इसी दौरान इससे परमेश्वर और इंसान के रिश्ते बेहतर हुए और इंसानों के बीच परमेश्वर के प्रबंधन कार्य के लिए एक नई शुरुआत, एक नया सूत्रपात हुआ।